नमस्कार साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात त्रिशरण संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ धम्मनाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आज हम चर्चा करेंगे एनडीए मोदी की तीसरी बार सरकार जो बनने जा रही है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से काफ़ी पीछे रही है इस बार 2024 में। इसलिए ऐसे में बिहार के नीतीश कुमार तथा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की मदद के बिना, उनके मदद के बिना जो है कोई भी सरकार नहीं बन सकती। तो ऐसे में एनडीए की सरकार बनाने के लिए इनकी भूमिका अहम हो गई है। तो इस पर चर्चा करेंगे, क्या यह सरकार 5 वर्षों तक टिकी रहेगी। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू तथा नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन दे दिया है, लेकिन इनकी मांगें जो है 6-7 मंत्रियों और विशेष राज्य की दर्जा, ये दोनों महान नेताओं की मांग है। क्या उस पर अमल किया जाएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए साथियों, हम चर्चा करते हैं। जहां एक तरफ बिहार के जेडीयू चीफ और सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति का अहम बिंदु बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू के केंद्रीय राजनीति का अहम हिस्सा बन गए हैं। साथियों, 10 वर्षों से जब अब तक यानी 2014 से ही आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू अड़े रहे, जिसे मोदी सरकार अब तक अनसुना करती आई है। सरकार के सामने इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की तथा बाबू नीतीश की सभी बातों को मानने के लिए मोदी सरकार तैयार है, क्योंकि उन्हें मजबूरी हो गई है। साथियों, मजे की बात तो यह है, मोदी सरकार नायडू के विशेष राज्य की दर्जा वाली मांग को इतने दिनों तक बोझ बता रही थी। अब उसी बोझ को पीठ पर लाद कर ढोने में मजबूर हो गई है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को मोदी सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देकर इसी मांग को जो है बार बार इसे बोझ करार दिया है और कभी नहीं माना। साथियों, इसी मांग को पूरा न होने पर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से काफी दिनों से बिछड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्म चक्र परिवर्तनाय, धर्म का जो चक्र है हमेशा परिवर्तन होता रहता है, यानी चलता रहता है। वैसे ही जैसे गाड़ी की पहिया चलती रहती है, अब जो है समय का और गाड़ी का पहिया का जो चक्र है इस समय घूम चुका है। मोदी सरकार की खैर नहीं है। अब दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग 2005 ही से करते आ रहे हैं। भाजपा की बहुमत से कम सीटें और मोदी के हैट्रिक लगाने की होड़ ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांग को मंजूर करने पर मजबूर कर देगी। ऐसी स्थिति में नायडू की टीडीपी ने 16 सीटें, नीतीश के जेडीयू ने 12 सीटें जीती है। भाजपा ने वही 240 सीटें ही हासिल कर पाई है, जो 272 बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। साथियों, ऐसे में नीतीश और नायडू की भूमिका जो है महान किंग मेकर की है।
के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा की केंद्र सरकार में बनने वाली सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री पद और अपनी सहयोगी जनसेना के लिए 2 पद की मांग कर दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग तो किया ही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय की मांग की है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की भी मांग कर डाली है, जो यह मांग बहुत ही पुरानी है। 3 जो मंत्रालय है, रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय है। ये 3, जिसमें रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का है, लिहाजा सरकार बनाने के लिए 12 सीटें नीतीश कुमार की तथा 16 सीटें जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू की काफी अहम हो जाती है। सरकार बनाने के लिए दोनों ही नेताओं की एनडीए को सख्त जरूरत है, और एनडीए ही नहीं, इधर इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के प्रयास में जो लगी है, उन्हें भी इन दोनों नेताओं की सख्त और महती आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मोदी के पास अपने भाजपा के भी जीते हुए सांसद हैं, जो उनका भी ख्याल रखना होगा, तथा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनकी वजह से सरकार बनना तय है, इन्हें तो ख्याल रखना ही पड़ेगा और इन्हें नाराज करना भी उचित नहीं होगा। ऐसी दशा में मोदी की दशा वो हद हो गई है, जो त्रिशंकु की तरह जो है बीच में लटक गए हैं। इधर कहीं नीतीश और नायडू की मांगे पूरी न होने पर ये पलटी न मार दे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले मंथनों का दौर तीनों तरफ से जारी है। उधर विपक्ष भी मंथन कर रहा है, तो इधर मोदी भी गठन मोदी का जो है मंत्रिमंडल भी पुरानी जो है वो भी मंथन में लगी हुई है। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होने वाला है। उससे पहले अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इन दोनों नेताओं की, तो कोई जरूरी नहीं कब छिटक जाएंगे, और नीतीश बाबू तो पलटी मारने में अव्वल हैं, और इस बार तो संविधान और देश को बचाने के लिए नीतीश बाबू को पलटी मारना देश के लिए हितकर ही होगा। साथियों, इधर विपक्षी खेमा भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की संपर्क में है। मोदी से बात न बनने पर एनडीए के साथ मिलकर बनाने के बाद भी यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितने दिन तक चल पाती है। फिलहाल विपक्ष में तगड़ा प्रदर्शन
विपक्ष ने तगड़ा प्रदर्शन करके चुनाव में मोदी की तानाशाही पर एकदम ही बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है। और वास्तव में अगर तानाशाह सरकार है तो वह तानाशाह सरकार हो जाती है जो पूर्ण बहुमत बना लेती है। ऐसी स्थिति में जो गठबंधन की इस समय सरकार जो बनने वाली है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर, यह सरकार जो है इनकी तानाशाही पर विराम लगा देगी और मनमानी नहीं करने देगी। तो कम से कम इस बार अपने किए का मोदी सरकार ने उन्हें जो है उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। और इस बार अगर सरकार बन भी गई तो गठबंधन की सरकार जो बनेगी उसमें जो है इनकी तानाशाही नहीं चलेगी और मनमानी नहीं चलेगी और संविधान तथा देश की व लोकतंत्र की रक्षा में यह कामयाबी हासिल करेगी। तो साथियों, मेरे इस धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि क्या यह गठबंधन की सरकार 5 साल के लिए स्थायित्व बनाई रहेगी या आने वाले परिस्थिति में बाबू नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे कि इनका टिकाऊ सरकार रहेगा। नमस्कार। साधु साधु साधु।